सो हाय एवरीवन, हाय मेरे दोस्तों। सो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कोई भी प्रोग्रामिंग कोड हो वो आप चुटकियों में कैसे समझ सकते हैं। आपको भी पता होगा, आपने भी कभी कभी देखा होगा कि बड़े बड़े हमारे पास प्रोग्रामिंग कोड्स रहते हैं, लेकिन हम कुछ लॉजिक नहीं समझ पाते या फिर कौन से क्लासेस उसमें यूज़ किए गए वो नहीं समझ पाते, या फिर उसके उसमें कौन से एट्रीब्यूट्स यूज़ किए गए, या फिर उसमें क्या लॉजिक यूज़ किया गया है वो हम नहीं समझ पाते। तो हमारे पास सबसे बेस्ट टूल अवेलेबल है जिसका नाम है नोटबुक एलएम। और और ये जो टूल है, ये टूल के मदद से हम चुटकियों में हम समझ सकते हैं कि उस प्रोग्राम में क्या दिया गया है, क्या एट्रीब्यूट्स यूज़ किए गए हैं, क्या लाइब्रेरी यूज़ की गई है, या फिर क्या क्लासेस, क्या लॉजिक, ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू द कोड हम ये जान सकते हैं। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली हम इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो बने रहिए, मैं आपको बताता हूँ एक एग्जांपल लेके कि हम कोई भी कोड को कैसे समझ सकते हैं। आपके पास जो भी कोड अवेलेबल है वो आपको सबसे पहले पेस्ट कर लेना है, कितना भी लेंथ का हो, कितना भी बड़ा हो। जैसे कि हम मेरे पास जो ये कोड है वो लगभग 163 लाइन का कोड है। सिंपली हमको ये कॉपी करना है। फिर आपको नोटबुक एलएम के साइट पे जाना है और नोटबुक एलएम में ट्राई नोटबुक एलएम पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये लोड होना चालू हो जाएगा। ये इसका नोटबुक एलएम का इंटरफेस है और यहाँ पे क्रिएट न्यू पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये इसका इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे हम कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ, जैसे कि आप अपलोड फाइल कर सकते हो, या यूट्यूब की कोई लिंक है वो कर सकते हो, ड्राइव कर सकते हो, कॉपी टेक्स्ट कर सकते हो। तो हमने हमारा कोड जो है वो कॉपी किया है। तो सिंपली हम कॉपी टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे, इंसर्ट करेंगे। ये जैसे ही इंसर्ट हो जाएगा उसके बाद एक समरी क्रिएट होती है। तो इस समरी में बता गया है कि जावा बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम ये कोई कोड है, ठीक। लेकिन हमें अगर जानना है कि ये कोड क्या करता है, इसमें क्या एट्रीब्यूट्स यूज़ हुए हैं, या फिर कौन सा लॉजिक यूज़ किया गया है, तो सिंपली आपको यहाँ पे टाइप करना है व्हाट दिस कोड डज, और ऐसे ही करके आपको करना है एंटर। जैसे आप एंटर करोगे यहाँ पे कुछ एनालिसिस होगा, कोड का एनालिसिस होगा, और चुटकियों में देखो 2 सेकंड भी नहीं लगे इसको करने में। 2 सेकंड में आपको ये पूरा कोड समझ जाएगा। देखो दिस कोड इम्प्लीमेंट्स अ जावा लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। ये जो कोड है वो एग्जैक्टली जावा लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का कोड है। यहाँ पे लाइब्रेरी बुक्स एंड लाइब्रेरी ये जो भी है वो दिया गया है, जैसे कि क्या लाइब्रेरी ऐप है, ठीक है, कौन से लाइब्रेरी यूज़ किए गए हैं, ये बताया गया है। उसके बाद में कौन से ये जो डेटा रिप्रेजेंटेशन है, जैसे टाइटल, ऑथर, इशूड, ठीक है, कौन से स्ट्रिंग में क्या दिया गया है, या फिर कौन सी लाइब्रेरी यूज़ कर की गई है, या फिर कौन से स्ट्रिंग यूज़ किए गए हैं, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे बताए गए हैं। तो इस तरीके से आप कोई भी प्रोग्रामिंग कोड है वो आप देख सकते हो। अगर आपको लॉजिक समझना है तो सिंपली हम उसको पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ द व्हाट इज़ द लॉजिक ऑफ दिस कोड। और जैसे ही हम इसको पूछेंगे तो ये बताएंगे कि क्या लॉजिक इसमें यूज़ किया गया है, ठीक है। जैसे कि दिस एप्लीकेशन यूज अ कंटिन्यूअस लूप्स वाइल ट्रू, मेंटेन कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है। ये नेविगेशन क्या क्या है जो भी इसमें यूज़ किया गया है, और जो भी आपको पूछना है ये आप यहाँ से पूछ सकते हैं, ये सारी चीज़ आपको बता देंगे। सो यही था आज के एआई टूल के बारे में। बने रहिए, आने वाले लेक्चर में आपको और भी एआई टूल के बारे में बताऊंगा। देखते रहिए।